करते हैं। ओम नमः हृदय। ओम माने ईश्वर, ईश्वर माने मालिक, मालिक माने परवरदिगार, परवरदिगार माने भगवान, भगवान माने रब, रब माने अल्लाह। नाम यानी नाम ले लो। सुबह लड्डू दे रहे थे, पेड़े दे रहे थे, बर्फी दे रहे थे, रसगुल्ले दे रहे थे। अब इनका चिट्ठा सामने आएगा। अब केजरीवाल तू पहले भी जेल गया, जमानत पे बाहर आया था, अब तो फिर दोबारा जाएगा और तुझे कोई बचाने वाला नहीं। अब मैं कहता हूँ और यहाँ के माफियाओं को, कोई भी माफिया और दिल्ली का कोई भी, पूरी दिल्ली के स्टेट के अंदर अब कोई भी माफिया हो, अब मर्डर करके दिखवा दे, अब लूट करके दिखवा दे, अब चैन छिनवा दो सोने की, अब छिनवा दो औरतों के कुंडले, अब छिनवा के दिखाओ, अब लगवाओ चाकू हो तुम, अब चलवाओ ब्लेड तुम। दोस्तों, बेबाक हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली के अंदर वापसी की है और वापसी भी ऐसी कि धूम मचा दी है। जी हां, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट के रह गई है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मैया पहलवान जी मौजूद हैं और हम लगातार बेबाक हिंदुस्तान पे इनको दिखाते रहते हैं और अन्य मीडिया पे भी आप इनको देखते रहते हैं। ये शुरू से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहे। आखिर क्या वजह है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या वजह रही है पहलवान जी के आम आदमी पार्टी दिल्ली में 22 सीटों पर सिमट के रहेगी, जो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जीत ही नहीं सकते, मोदी जी दिल्ली के अंदर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी बातें कही थी, तो क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही सिमट के रह गए 22 सीटों पर? पहली बात में मोहम्मद शोएब साहब इदरीसी, जो आप पत्रकार, माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे से केजरीवाल के बारे में कुछ जानना चाहा। वैसे मेरी आज रात की मेरी फ्लाइट भी है सुबह 4 बजे की, तो बहुत अच्छी बात है आपने कि केजरीवाल ने कहा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी को दिल्ली में आने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे बतलाता है। केजरीवाल को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे बतलाता है और नाचना ना आवे तो आंगन को टेढ़ा बतलाता है। अच्छा, शायरी भी करते हैं। और बंदर को मिल गई हल्दी, अपने आप को पंसारी समझ बैठा। तू जानता है मोदी जी कैसी चीज है, हमारे वजीर आजम क्या चीज है, तू उनके बारे में जानता है? जालिम, झाड़ू और भाड़ू वाले, अगर तू सच्चा होता, अगर तू ये लोगों को जो मलाई तू इन्हें लड्डू दे रहा था, फ्री की जो रेबड़ी जो तूने लालच दे रहा था जालिम, और खुद खा जा रहा था, दिखाता था बंदर वाला खेल और खुद ही खा जाता था कि फैसला मैं करूंगा और खा खुद जाता था। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, योगी जी भी आए थे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि झाड़ू के तिनके तिनके कर दिए। जालिम शराब के ठेके खुलवाता है, शराब का घोटाला करवाता है, अपने आप भी जेल जाता है, मंत्री भी जेल जाते हैं जालिम, और यूं कहता है कि मरकज पे ताला लगाओ वरना एलआईओ को मोहर मार के दूंगा। मैंने मुसलमानों को चीख चीख के कहा, रो रो के कहा, मैंने भाइयों, इस जालिम को, इस दुश्मन को, इस जो दीन का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, मेरे नबी का दुश्मन है, जिसने दीन को रोक दिया, मरकज को बंद करवा दिया, हजरत जी जैसी शख्सियत को और उनके ऊपर इनने कीचड़ डाली, अल्लाह जल जलालहू रब्बुल इज्जत ने फौरन इसको जेल करवा दिया। इसी को जेल करवाया, इन्हीं के आदमियों से, इनके मंदिरों को जेल करवाया इन्हीं के आदमियों से, और अब अल्लाह ने इनको बगैर लाठी में, अल्लाह की लाठी में आवाज, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। लोगों, तुमने तो सोचा नहीं था, तुम तो लालच में आ गए थे। मैंने कहा था शेर के साथ कि मछलियों, शिकारी बड़ा चालाक है, वो तुम्हें चारा डालेगा और चारा डालेगा, उसके चारे में नहीं आना, और
बीजेपी सरकार जैसी ने, मेरे भाई मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं मोदी जी का कि केंद्र में भी सरकार आ गई, स्टेट में भी आ गई, यूपी में भी आ गई, और मेरे भाई मेरे दोस्तों की सरकार हो गई है। अब तो क्या लग रहा है दिल्ली में कोई बदलाव होगा? जो क्राइम था कहते थे लोग जी अरविंद केजरीवाल कहते थे सीधे के हमारे हाथ में, तो पहली बात सबसे बड़ा क्राइम करने वाला और क्राइम को इन्वॉल्व करने वाला, क्राइम करने वाला और क्राइम को इन्वॉल्व करने वाला सेक्शन 3 के हिसाब से केजरीवाल को जेल किया गया। क्यों? इसने क्राइम भी किया था, क्राइम को इन्वॉल्व भी किया था। अच्छा, अपने मंत्रियों के साथ बैठकर इसने एक साजिश रची थी कि शराब को हम जो शराब ठेके जो थे कैसे खुलवाएं, कैसे मलाई लोगों को दिखाकर मलाई अपने आप खा जाएं। ये सारे जेल गए और अब बीजेपी सरकार इनको दिखाएगी, चैनल पे दिखाएगी कि ये लोग देखो, तुम्हें जो लोगों को ये लड्डू दे रहे थे, पेड़े दे रहे थे, बर्फी दे रहे थे, रसगुल्ले दे रहे थे, अब इनका चिट्ठा सामने आएगा। अब केजरीवाल तू पहले भी जेल गया, जमानत पे बाहर आया था, अब तो फिर दोबारा जाएगा और तुझे कोई बचाने वाला नहीं। अब मैं कहता हूं और यहाँ के माफियाओं को, कोई भी माफिया हो, दिल्ली का कोई भी, पूरी दिल्ली के स्टेट के अंदर अब कोई भी माफिया हो, अब मर्डर करके दिखवा दे, अब लूट करके दिखवा दे, अब चैन छिनवा दो सोने की, अब छिनवा तुम औरतों के कुंडले, अब छिनवा के दिखाओ, अब लगवाओ चाकू तुम, अब चलवाओ ब्लेड तुम, अब छिनवाओ तुम फोन, अब जेब कटवाओ। मैं मान जाऊंगा बीजेपी सरकार के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता, क्राइम खत्म होता है, जैसे योगी बाबा ने यूपी के अंदर खत्म करके दिखा दिया, बिल्डोजर बाबा लेके चल दिया हर जगह और तहस नहस कर दिया और वहां सबको बता दिया। मैं यहां भी बताता हूं, अगर कोई भी यहां क्राइम करना चाहेगा, सोचेगा भी, पहली बात उसकी अक्ल से ही बाहर चली जाएगी कि बीजेपी आ गई, नरेंद्र मोदी साहब आ गए। लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट रहता है हमेशा, ये बीजेपी पार्टी मुसलमानों के हित में है ही नहीं, और आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज, कुरान के अंदर शराब को हराम किया गया है और केजरीवाल ने वो शराब को आम किया है, तो मेरे लिए नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने शराब को बंद करवाया। शराब के जो इसने ठेके खुलवाए थे जगह जगह, वो मोदी जी को खटके कि लोग बाग शराब पीते हैं, अपनी महिलाओं को मारते हैं, अपनी उन दूसरी महिलाओं के साथ जुल्म करते हैं, तो उन्होंने शराब को बंद करवाया और इसने जालिम ने अड्डे खुलवाए, जब जेल इसको करवाया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, वजीर आजम का, कि अमित शाह जी का भी और योगी जी का भी, राजनाथ जी का भी। क्या यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट लड़ रहे थे खुद ही नई दिल्ली से, वो भी हार गए? उनके जो बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी का, जो बड़ा चेहरा हुआ करते थे मनीष सिसोदिया जंगपुरे से, वो अपनी सीट हार गए। तो जो आम आदमी को खुद ये समझ लीजिए, जो एक बहुत बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के थे जो चला रहे थे उसको, क्या वही खुद अपनी सीट हार गए? तो क्या वजह रही? यही वजह है। सबसे पहली चीज, अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए अल्लाह तबारक ताला से मैं दुआ कर रहा था। अच्छा, मैंने अल्लाह मरकज निजामुद्दीन पे ताला लगवाने वाले को अल्लाह तूने जेल तो करवा दी, मैं चाहता हूं अल्लाह से दोबारा जेल कराया जाए। मैंने दुआ की अल्लाह पाक से, जमातियों पर एफआईआर कराने वालों पर इस केजरीवाल झाड़ू और भाड़ू वाले ने, जमातियों पर जो दीन का काम करने आए हो, सनातन का काम करने आए हो, जो सनातन को फैलाने के लिए आए हो, आप उन्हें आरोपी ठहरा रहे हैं, उन पे लाठियां बरसवा रहे हैं। अल्लाह ने कहा मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, दोबारा जेल भी भेजूंगा और तेरा सुपड़ा साफ कर दूंगा, तेरी सरकार ही खत्म कर दूंगा बिल्कुल। तू भीख मांगेगा और तेरी सीट भी जब्त हो जाएगी, तू भी विधायक भी नहीं रहेगा। नहीं, यही हुआ है, हम देख रहे हैं भी। आज आप जो है, आज रिजल्ट आए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, ये जो केजरीवाल खुद ही अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार गए, जो बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के थे वो खुद हार गए हैं। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार दिल्ली के अंदर बनाई है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट कर आई है दिल्ली में। और आप जो है, हमने देखा अक्सर आप मीडिया में जितनी मीडिया से बात करते हो, आप शुरू से एंड तक आपने हमेशा केजरीवाल के खिलाफ ही बोला है, इसलिए हम आज आपके पास आए। क्या वजह रही कि आप शुरू से खिलाफ बोलते आ रहे हो? एक फर्रा यहाँ आप लेके बैठे हो कि पूरी डायरी भर रही है, मेरी पूरी डायरी भर रही है। अगर मैं करूं, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, क्यों मुझे अपना लेगेज भी पैक करना है, मेरी फ्लाइट है 4 बजे की। केजरीवाल का हिसाब 7 साल का, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं मैं,
जो मुसलमान फ्री की रेवड़ी खाने की ताक में थे, आप केजरीवाल को क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे? अत्याचारों जमात वालों पर जिसे किसने करवाया? 2019 के अंदर बीजेपी को खामेखा कह दिया गया कि 2019 में झगड़ा कराने वाली बीजेपी है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा ये झगड़ा 2019 के अंदर कसाकपुरा के अंदर इज्तिमा चल रहा था, इस जालिम ने झगड़ा 2019 के अंदर केजरीवाल ने करवाया था, केजरीवाल ने करवाया था, केजरीवाल के लोगों ने करवाया था। अरे पुलिस तो उनका हाथ में नहीं थी। कौन कहता है भाई? सीधे सीधे जो कहते हैं अमित शाह का हाथ में पुलिस है जी, हम तो हमने अच्छा, कुछ कर ही नहीं पाया। यानी कि एक सीएम और पुलिस उसके हाथ में ना हो, ये कोई कानून में कोई ऐसी धारा नहीं है कि चलिए अय्या जी एक बात बताइए, अब तो पुलिस आप ही का हाथ में आ गई, अब तो जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पुलिस आ गई, तो क्या वो झगड़े या फिर जो क्राइम रुक जाएगा दिल्ली का? अब तो दिल्ली की सरकार है। सब दिल्ली वालों को कहना चाहूंगा, अब सुकून और आफियत की जिंदगी जीना शुरू कर दो। अच्छा, आराम के साथ सो। अच्छा, क्योंकि केंद्र में, स्टेट में, यूपी में, हर जगह बीजेपी सरकार है। मेरा बड़ा भाई भी मोहम्मद वसीम अजय मावर जी के साथ रहता है। गोंडा विधानसभा में मुझसे पहले कह देता, ये भाई मेरे छोटे भाई हमारी सरकार बन रही है, मेरे बड़ा भाई ने कहा था, और अजय मावर गोंडा विधानसभा से जीत गए हैं। आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। बहुत खुश हूँ। सब क्राइम खत्म हो जाएंगे, अब सब क्राइम खत्म हो जाएंगे। बच्चा बच्चा गली में मर रहा है, कोई नाबालिग को मारा जा रहा है, कोई बालिग को मारा जा रहा है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। कई मस्तूरात में कुंडे छीने जा रहे हैं। क्या हो गया केजरीवाल? मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि स्टेट तो तेरे हाथ में थी, ऐसा जुर्म क्यों हुए इतने इतने? या अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ दिल्ली वालों को। अब तुम मोहब्बत की दुकान जो चलाते हैं, असल में कांग्रेस जो तुम बता रहे हो, तुम लोग कह रहे 2 सीट हमारी ओवैसी साहब 2 सीट लड़े। लोगों का कहना है, मीडिया का कहना है, मीडिया पे बात चल रही है कि 2 सीट ने सारा दिल्ली का माहौल बिगाड़ दिया। हम 2 सीटों ने दिल्ली का माहौल बिगाड़ दिया। और कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ी भाई? कितनी सीटों पे लड़ी? आपने नहीं देखा कि झाड़ुओं की वोट कैसे कटी? जब ही तो बीजेपी सरकार बनी है। अल्लाह ने इनको दिखा दिया कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में आपस में वो होगी और सरकार में बनवाऊंगा मोदी की, और सरकार बनवाऊंगा बीजेपी की, और देखो हो गया। कभी तो आप कांग्रेसी बन जाते हैं, कभी आप असदुद्दीन ओवैसी के पास चले जाते हैं, तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। ये वेरी गुड सवाल आपका, लॉजिकल सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल आपका। देखिए मैं पदाधिकारी हूँ ओवैसी साहब की पार्टी का, लेकिन मैं तो फिर यानी आप लोग सही कहते हैं, फिर बी टीम हो हमें, आप बीजेपी को इतना सपोर्ट करते हैं, अभी कह रहे आप आपने मुझे बी टीम कहा। मैं चाहूंगा जिसने मुझे खरीदा एक बार मुझे बता। हाँ मैं बी टीम हूँ, मैं बी टीम हूँ, लेकिन अपने नबी का। अच्छा, मैं बिका हुआ हूँ अपने नबी का, मैं बिका हुआ हूँ अपने साहबा का, मैं बिका हुआ हूँ अपने ताबे अगर हाँ आप अगर इतना अभी आपने जो है बीजेपी से आज एमआईएम पा गया, आप एमआईएम के सपोर्टर बन रहे हो, तो ये हरवाने का काम कैसे कर दिया? ये बताइए। 2 सीट से हार जाती है बीजेपी? पत्रकार साहब आप खुद बताइए अगर ताहिर हुसैन वहाँ ना लड़ते मुस्तफाबाद में, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। कौन वहाँ झाड़ू और भाड़ू को कौन वोट दे रहा था? वहाँ से भी फिर अगर ताहिर हुसैन बैठ भी जाते, सुनो, ताहिर हुसैन अगर बैठ भी जाता है एमआईएम से, वो जब भी वहाँ से बीजेपी सरकार जीतती। मोहन भी जीता रहे हो? बीजेपी जीतती है, हट नहीं सकती थी। अच्छा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। नहीं तो चुनाव दोबारा करा के देख लो, और देख लो तुम दोबारा से। अच्छा, नहीं ना कोई किसी ने कांग्रेस को दी वहाँ पे, ना किसी को दी। सबसे ज्यादा वोट जो पड़ी वो बीजेपी को पड़ी है। और वहाँ पर जो बीजेपी के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दें। तो अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के पदाधिकारी हो या ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, इस राहुल गांधी को लोग बाग जो है, और राहुल गांधी के लोगों को, पदाधिकारियों को, इनको बी टीम नहीं कहते। इन्होंने पूरी दिल्ली हरवा दी। अच्छा, इसका श्रेय आप बीजेपी राहुल गांधी को भी दे रहे हैं यार? और किसको जाएगा भाई? किसको जाएगा इसका श्रेय? हमें दो सीट पे लड़ने में बी टीम का हमें तोहमत मिल गई, इल्जाम मिल गया। हम साबित हो गए कि हम बी टीम है। मुसलमानों के ध्यान में भी आ गए कि भाई हम बी टीम है। तौबा करने की बात है। इस सारा का सारा खेल खिलाया राहुल गांधी का है। राहुल गांधी की वजह से बीजेपी सरकार आई है, और मैं होना भी यही चाहता था, क्योंकि क्राइम रुक जाए। क्राइम के, सुनो मेरी बात, असल क्राइम को दावत देने वाले, क्राइम को इन्वॉल्व करने वाले, जो बाबरी मस्जिद का अंदर जो मामला था ना, बाबरी मस्जिद का ताला जो खुलवाया था, वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। नफरत का बाजार करने वाला था वो, उसका खानदान नफरत का बाजार चलाया उसने। इसने तो हमारे जो स्टे वजीर आजम है, जब
ताला खुलवा दिया गया, इन्होंने मंदिर बनवा दिया। भाई जिसकी सरकार होती है बनवा देते हैं। और वहां भी सब तपस्या करते हैं, इबादत करते हैं। कह दो ओम नामा हृदय, यानी कि ईश्वर को पूछते हैं। हम भी अपनी मस्जिद में अपने अल्लाह को पूछते हैं, कुलिया युहल काफिरून, यानी कि आप मंत्र मंत्र भी जानते हैं क्या? बेहिसाब जानते हैं। हमारे सामने लाइव सुन के जरा पढ़ के भाई देखो क्या करते हैं। ओम नमः हृदय, ओम माने ईश्वर, ईश्वर माने मालिक, मालिक माने परवरदिगार, परवरदिगार माने भगवान, भगवान माने रब, रब माने अल्लाह। नाम यानी नाम ले लो सुबह उठतों के साथ। हृदय यानी दिल पर हाथ रख कर और दिल से मांगो जो मांगना है। राम जी कहते ऐसी तू उस राम की पूजा कर जो तेरे राम का भी राम है। किशन कन्हैया जी कह रहे, खुद कह रहे, फरमाया किशन कन्हैया जी को माखन चोर कहा जाता है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, किशन कन्हैया जी भी कह रहे हैं, कहा कि मेरे बाप का नाम सब जानते हैं, मेरी माँ का नाम सब जानते हैं। ये एक इबादतगार तपस्या कर रखी थी लोगों ने, इनको ईश्वर ने शक्ति दी थी। अच्छा, ईश्वर ने इनको शक्ति दी थी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ो, आपस में भाईचारा रखो। विकास की राजनीति जो करती है वो बीजेपी सरकार करती है और कोई नहीं करती। ये तो जो कांग्रेसी हैं, केजरीवाल वगैरह हैं, तो आरोप लगाते हैं, लगते रहते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब अमन और सुकून की जिंदगी होगी। बस मैं आप लोगों जो एक बात, लास्ट सवाल आपसे हमारा 2 मिनट। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा, सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं अवाम से, लोगों से, भारत के लोगों से, क्या वो पूरे होंगे इस बार? 27 साल बाद लौट कर आए हैं दिल्ली के अंदर। हाँ, वापस वो सवाल जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अवाम से जो क्या वादे किए थे, क्या वो पूरे होंगे? मैं कहता हूँ जो वो बात कह रहे हैं, अब पूरे में बहुमत उनकी है, उनकी पूरे में बहुमत है। और जो उन्होंने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। तुम अपना आप कहोगे कि वाकई में ही हम वोट जो डालेंगे फूल को डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये हमारे साथ अय्या पहलवान जी मौजूद थे। इनको आए दिन आप सुनते रहते हैं, बेबाक हिंदुस्तान पे भी दिखाते रहते हैं, आए दिन मीडिया पे भी ये लगे रहते हैं। और दोस्तों, ये हम जो इनके पास पहुंचे वो इसलिए पहुंचे हैं और तस्वीर आप तक लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये हम देखते आ रहे थे शुरू से ही। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते आए हुए हैं और ये सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी के। तो इसलिए हमें जो है इनके पास आना था और जानने की कोशिश ये करी हमने, जैसे कि इन्होंने बड़े सटीकता के साथ अपनी बात को रखा है कैमरे पर, बेबाक हिंदुस्तान पर। और आप सबने भी सुना है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अब जो है क्राइम दिल्ली के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, अभी शपथ भी लेनी बाकी है, दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये भी बाकी है। और आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर गई, बड़े बड़े चेहरे जो लगे हुए थे वो सब हार गए हैं। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट हासिल की है और 27 साल बाद लौटकर